फ्री। जब भी ये वर्ड आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि कोई भी चीज़ बिना पैसा खर्चा किए, बिना एनर्जी खर्चा किए, बिना टाइम खर्चा किए हमें जो मिलती है वो होती है फ्री की चीज़। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम किसी मॉल में जाते हैं, सपोज एक पॉपकॉर्न का आउटलुक है वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में कुछ पॉपकॉर्न अलग अलग फ्लेवर के रखे हुए हैं और वो हमें टेस्ट करने के लिए देते हैं। तो वो चीज़ होती है फ्री, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया लेकिन हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे मिल जाती है। तो ऐसे ही एक वर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गोल्स। मैं संध्या, आपकी हेल्थ टू वेल्थ कोच। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बोलती हूँ कि मेरा ये गोल है कि मैं चाहती हूँ कि कम से कम 10 लाख लोगों को उनका फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए उनकी मदद कर सकूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अलग अलग जगह पे कैसे इन्वेस्ट करना है वो उनको पता नहीं है। वो लोन में घिरे हुए हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में घिरे हुए हैं, तो उनको मैनेज करना नहीं आता है उनका पैसा। हो सकता है वो पैसे कमा भी रहे हैं लेकिन बहुत सारी जगह पे जा रहे हैं, इसलिए वो सेविंग वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से अलग अलग आर्टिकल्स जहाँ से भी हो सके कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूँ और फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में उनको बताऊँ, ताकि वो फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सके। तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि पहले फाइनेंशियल सक्सेस क्या होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं या उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो चलिए जानते हैं पहले कि फाइनेंशियल सक्सेस क्या है। तो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए पहली कंडीशन है कि आपकी जो अर्निंग है वो आपकी स्पेंडिंग के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। फिर आप जो भी बाय कर रहे हैं वो कैश में बाय कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप कैश में बाय कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है हेल्थ के लिए, रिटायरमेंट के लिए, किड्स एजुकेशन के लिए, किड्स मैरिज के लिए एक्सेट्रा। और चौथा पॉइंट है कि आपके पास बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है। मतलब क्या कि इमरजेंसी फंड है, एंटरटेनमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड है, इंश्योरेंस फंड है, तो ये सारे फंड्स अवेलेबल है। पांचवा पॉइंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में और सेविंग में 6 मंथ अहेड है। मतलब कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो 6 मंथ का सर्वाइवल अमाउंट आपके पास है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपके पास कोई भी होम लोन नहीं है, कार लोन नहीं है, पर्सनल लोन नहीं है, इसका मतलब आप डेट फ्री है। तो ये होता है कि फाइनेंशियल सक्सेस। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि वो है फाइनेंशियल सक्सेसफुल होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन अगर बोल रहा है कि वो जॉब में सक्सेसफुल है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, उसको वो काम करने में मज़ा आ रहा है और उसको जो सैलरी मिल रही है उसके काम के मुकाबले में, तो वो उसमें अपने खर्चे निकाल सकता है और सारा प्लानिंग कर सकता है। तो ये होता है जॉब में सक्सेसफुल। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जॉब से फ्री है, राइट। तो जॉब अगर नहीं करेंगे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो जॉब में सक्सेसफुल है। अगर कोई पर्सन ऐसे बोल रहा है तो वो जॉब में सक्सेसफुल है। वैसे ही ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर है तो वो पर्सन फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये फर्स्ट पॉइंट है कि पर्सन को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है वो है उस पर्सन ने अपने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके पास अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इनकम आ रहे हैं। मतलब रेंटल इनकम से हो सकता है, कमर्शियल शॉप से हो सकता है, या फिर स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस,
ये सारी चीज़ें उन्होंने सेटअप करके रखी है, वहाँ से उनको इनकम आ रहा है। ये है सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट जो आता है, वो पर्सन अगर बिल्कुल भी काम ना करे, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाए, तो भी उनके सारे खर्चे जो है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो सब निकल रहा है, वो सब प्रॉपरली हो रहा है उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक, मतलब वो पर्सन जिंदा रहने तक के उनके खर्चे फिर भी निकल रहे हैं। ये है थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है कि उनके पास एक पावर है कि वो अपनी लाइफ कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं, कहीं पे भी कभी भी हॉलीडेज के लिए जा सकते हैं। टाइम का कुछ बाउंडेशन नहीं है, वो अपना टाइम वहाँ पे अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो ये है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि उनके पास एक पावर है, उनके पास पावर है लग्जरियस कार बाय करने की, लग्जरियस ज्वेलरी, फ्लैट, बंगलो, कार्स, बाइक्स, ये सारी चीजें बाय करने की उनके पास पावर है। ये है फिफ्थ पॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर पर्सन को लगे काम भी करना है तो वो काम कर रहे हैं अपने पैशन के लिए, उनको वो काम करके हैप्पीनेस मिलता है, सोसाइटी को हेल्प करके हैप्पीनेस मिल रहा है, इसके वजह से वो काम कर रहे हैं, ना कि पैसे के लिए। तो ये है सारे 6 पॉइंट्स जिसके ऊपर अगर कोई पर्सन खरा उतर रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन फाइनेंशियली फ्री है। तो अगर आपने देखा होगा, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे पर्सन्स फाइनेंशियली फ्री है, लेकिन जब मैं इनका नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? राइट, आपके दिमाग में आता है कि इन पर्सन के बिजनेस है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। राइट, तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हर एक पर्सन का एक बिजनेस होना चाहिए, तो ही वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि स्टॉक मार्केट ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है, और उससे फाइनेंशियली सक्सेसफुल पहले बना जा सकता है, और फिर आगे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। तो मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जल्द से जल्द फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाए, ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता साथ में मिलके तय करें। तो कोई पर्सन अगर बोल रहा है कि वो फाइनेंशियली फ्री है, तो इसका मतलब उसके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, और मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर बंद भी होता है तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके सारे खर्चे निकल जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ पर्सन ऐसे बोल रहे हैं कि वो फाइनेंशियली फ्री है, लेकिन हो सकता है कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, और उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हो सकता है। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल मतलब क्या होता है और फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई होगी। और साथ पे मैंने जितने भी सारे वीडियोस पहले बनाए हैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको किस तरीके से हटाना है, अगर वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वो पहले जाके देखिए, सो दैट आप अपना एक फाउंडेशन बना लेंगे, और हम फिर आगे बढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और फिर हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।